नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। हिंदुस्तान के पराक्रम और कूटनीति के आगे चीन झुकने पर मजबूर हो गया, जो उसकी विस्तारवाद के सपने टूटने के साथ ड्रैगन की नैतिक हार भी है। लेकिन चीन को शायद ही इस बात का अंदाजा होगा कि उसकी हार पड़ोसियों के लिए बुने जाल को तार तार कर देगी। अब स्थिति यह है कि चीन के खिलाफ हिंद प्रशांत क्षेत्र के तमाम मुल्क एक साथ खड़े हो गए हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व स्वीकार करने की तैयारी करने लगे हैं। इन तमाम हालातों को लेकर सबूतों का पूरा गुलदस्ता देखिए, जिससे आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि मोदी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लीडर बन चुके हैं। दुश्मन को झुकाने की ताकत है, काबिलियत है और हिम्मत है। कब्जाधारी ड्रैगन घुटनों के बल आया। जिनपिंग की मक्कारी की पाठशाला में तालीम लेने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाया। वर्ल्ड लीडर का अभी सूर्योदय हुआ है। उम्मीदों का सफेरा संकेत दे रहा है कि 2021 ही नहीं, पूरी सदी हिंदुस्तान की होगी। बुलंदी के आसमान पर 130 करोड़ आबादी की पहचान पूरी दुनिया करेगी और इस कामयाबी की उम्मीद को पूरी दुनिया हसरत भरी निगाहों से देख रही है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा ग्लोबल लीडर पूरी दुनिया में कोई और नहीं है। इस सच्चाई को स्वीकारा जा रहा है, जिसके पीछे वजह है 2021 की शुरुआत के 2 महीने भी पूरे नहीं हुए और विश्व प्रधानमंत्री मोदी की रीति और नीति के नतीजों का ट्रेलर देख रहा है। लद्दाख में चीन की हार और प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक जीत ने पूरी दुनिया का ध्यान इस वक्त हिंदुस्तान की तरफ आकर्षित किया। अमेरिका मोदी का मुरीद हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का लोहा मान लिया और ईस्ट चाइना सी से लेकर हिंद महासागर तक बसे देशों ने मोदी नीति अपनाकर चीन को झुकाने के लिए कमर कस ली, जो हिंदुस्तान की कामयाबी के सबसे बड़े सबूत हैं। हम आपको इन्हीं सबूतों से रूबरू कराएंगे, मजबूत हिंदुस्तान की नई पहचान दिखाएंगे। हिंद ने दुनिया को दिखाया चीन को कैसे पीछे हटाया। विश्व ने देखा बुलंद भारत, कई देशों ने मांगी मदद। देख मोदी के सख्त तेवर, ऑस्ट्रेलिया ने मांगा फेवर। चीन चारों खाने चित, दुनिया मोदी के मुरीद। प्रधानमंत्री मोदी के साहसिक फैसलों से हिंदुस्तान के हर नागरिक का सिर फख्र से ऊंचा हुआ है और मोदी नीति से दुनिया के हर कोने में भारत का डंका बजा है। एलएसी पर चीन की हेकड़ी निकालने के बाद 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ विदेश में रह रहे भारतीय मूल के लोग तो प्रधानमंत्री मोदी के कायल हुए ही हैं। साथ ही वो देश भी हिंदुस्तान का लोहा मानने को मजबूर हो गए, जो मानते थे कि चीन भारत के मुकाबले एक ताकतवर देश है। अब सब मानने को विवश है कि चीन को हराया जा सकता है, सिर्फ हराने की नियत और मादा चाहिए। हिंदुस्तान की मजबूत तस्वीर का सबसे बड़ा सबूत ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का मोदी नीति की तरफ आकर्षित होना है। चीन के बढ़ते दायरे को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने चीन को झुकाने के लिए प्लान बनाया है, लेकिन इसमें उसे हिंदुस्तान की मदद की जरूरत है। इसलिए मॉरिसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। हिंद प्रशांत क्षेत्र से लेकर कई अहम मुद्दों पर मदद मांगी और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें मायूस नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने हिंदुस्तान के साथ मिलकर चीन के खिलाफ मोर्चा खोलने की ख्वाहिश जताई है और इस सिलसिले में स्कॉट मॉरिसन ने प्रधानमंत्री मोदी से बात भी की है, रणनीतिक साझेदारी के लिए मदद मांगी है और हिंदुस्तान ने इस मामले पर अपनी प्रतिबद्धता जताई है। 18 फरवरी को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने मिलकर कई क्षेत्रों में साथ काम करने की योजना बनाई है, जिनमें एक तरफ कोरोना वायरस के खिलाफ जंग है तो दूसरी तरफ फेसबुक से तनाव है।
लेकिन इन सब के केंद्र में चीन है, ताकि हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक के क्षेत्र को दबाव मुक्त बनाया जा सके। इस रणनीति के तहत योजना को दोनों तरफ से हरी झंडी मिली और चीन के खिलाफ हिंद प्रशांत क्षेत्र का सबसे मजबूत गठबंधन बन गया। और यह सब कुछ हुआ है हिंदुस्तान की हिम्मत और नीतियों के धरातल पर, जिसमें अभी कुछ और देश साथ आने वाले हैं। यानी जो शुरुआत 2020 में हुई थी, वो 2021 में चीन की हार की जमीन पर मजबूत हुई और अब इस दोस्ती की सड़क पर सहयोग की भावना का कंक्रीट बिछाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और भारत क्षेत्रीय मुद्दों पर साथ आ गए हैं। दोनों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत हो रही है। द्विपक्षीय संवाद रक्षा और विदेश नीति से आगे बढ़ेगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत ऑस्ट्रेलिया साथ खड़े होंगे। दोनों देश साउथ चाइना सी के खतरे से साथ निपटेंगे। इसमें खास बात यह है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही क्वाड के सदस्य हैं, इसलिए सहयोग और मदद की इस नीति को आगे विस्तार मिलने की उम्मीद है, जिसमें जापान से लेकर वो तमाम देश शामिल होंगे जो चीन के सीमा विस्तार कार्यक्रम से आजिज आ चुके हैं। और इन सब की उम्मीद हिंदुस्तान होगा, क्योंकि हिंदुस्तान अब उस मुल्क का खिताब हासिल कर चुका है जिसने अपने दम पर चीन को पीछे हटने पर मजबूर किया है। इसलिए तमाम मुल्कों की जिज्ञासा उस नीति से जुड़ गई है जो हिंदुस्तान ने अपनाई है। हिंदुस्तान की ताकत, ये भविष्य कितना उज्जवल है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका हिंदुस्तान कैसे निभाएगा, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हिंदुस्तान की ताकतवर कूटनीति का प्रभाव समझ लीजिए, जिससे ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। हिंदुस्तान ने चीन के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। गलवान के बाद नई नीति से चीन को कमजोर किया। चीनी ऐप पर बैन लगाकर उसकी ताकत पर वार किया। ऑस्ट्रेलिया भी कुछ कंपनियों पर एक्शन लेना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया पहला टारगेट फेसबुक को बनाना चाहता है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी से सख्त नीति के राज जानने की कोशिश की और मदद मांगी। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में न्यूज दिखाने के लिए पैसे देने के कानून पर फेसबुक भड़का है। उसने सभी समाचार वेबसाइट्स को खबरें पोस्ट करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस बैन के कारण मौसम, राज्य स्वास्थ्य विभाग और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई विपक्षी नेता संकट में हैं। आपातकालीन सेवाओं पर भी बुरा असर है। इसलिए मॉरिसन ने मोदी से इस बारे में चर्चा की ताकि वो इन हालातों में मध्यस्थता कर सके। यानी हालात अब ऐसे हैं जिसमें हिंद से लेकर प्रशांत क्षेत्र तक प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्वकर्ता की भूमिका में आ गए हैं और हिंदुस्तान शौर्य का पर्याय बन गया है, जो चीन की घेराबंदी के लिए नायक का किरदार अदा करेगा, जिसका संकेत ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने चर्चा से दिया। तो साउथ चाइना सी से लेकर हिंद महासागर के क्षेत्रों ने चीन के खिलाफ सिर उठाकर इस संकेत की पुष्टि कर दी। साउथ चाइना सी क्षेत्र में चीन के घेराव के साथ ही मोर्चा खोल दिया गया है। भारत चीन को पीछे धकेल चुका है, तो वहीं समंदर में थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, ताइवान, साउथ कोरिया और जापान अब यह दिखा रहे हैं कि उन्हें चीन का कोई डर नहीं है। वो अपनी जमीन के लिए जंग के लिए भी तैयार हैं। अब तक जो भी हुआ है वो चीन के लिए चौंकाने वाला है, क्योंकि लद्दाख में फिंगर 8 से पीछे हटते ही इन तमाम मुल्कों की हिम्मत बढ़ गई है। चीन को झुकाने के लिए इन तमाम मुल्कों ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। यानी जो चुनौती चीन ने दी थी, वही चीन उस चुनौती के जाल में फंस गया है। चीन कब्जे की रणनीति के तहत आगे बढ़ा, लेकिन इस रणनीति का अंजाम इतना बुरा होगा, शायद ही चीन की रेड कारपेट सरकार को इस बात का अंदाजा होगा। और यह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत से टकराने का अंजाम है।
जो चीन के साथ। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही ग्लोबल लीडर बन चुके हैं, लेकिन जिस तरह से चीन को हिंदुस्तान ने पीछे धकेला है, उसके बाद हिंद प्रशांत से लेकर चीनी सागर तक के देशों ने इसे स्वीकार लिया है और सभी का यह मानना है कि चीन को हराया जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इसमें सबसे अहम भूमिका निभाएंगे। अब रणनीतिक साझेदारी का दायरा बढ़ रहा है। भारत का शौर्य देखने के बाद बढ़ी कई देशों की हिम्मत ने हर उस देश में जोश भर दिया है जो अब तक चीन को सबसे बड़ी चुनौती मानते थे। हम आपको चीन के खिलाफ शुरू हुई तैयारियां भी दिखाएंगे। अमेरिका तक मोदी के नाम का बज रहा डंका भी सुनाएंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।